प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से ले रहे हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते या वार्षिक खाते। इसमें आपका फर्स्ट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनेगा आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का उद्देश्य सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने का उद्देश्य शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना है। क्योंकि बैलेंस शीट वर्ष के अंतिम दिन की जो संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी की जो स्थिति है वो प्रदर्शित करेगी। और बैलेंस शीट, तो अब इसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट, इस क्वेश्चन जो आपको दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया निम्न शीर्षों की सहायता से अंतिम खाते बनाइए। तो हेडिंग लिखा जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग एक साथ में, और ये सेकंड पेज आपका है। अब इसमें फर्स्ट अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें देखना कैपिटल, ये आपका डीआर साइज है और ये सीआर साइज। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, amount, particulars, amount, अब इसमें कैपिटल नहीं आएगी, ड्राइंग्स नहीं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डीआर आएगा 2, ओपनिंग स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक, राशि 20,000, ये प्रारंभिक रहते कराता है, प्रारंभिक स्कंद वर्ष के प्रारंभिक स्टॉक था। फिर आपको परचेजेज डीआर आएगा 2 परचेजेज, 2 परचेजेज जो माल परचेज किया हमने, रोकड़ उधार दोनों 80,000 अंदर आएगा। फिर आपको सेल्स सीआर में बाय सेल्स जो माल बेचा हमने, रोकड़ उधार दोनों, बाय सेल्स राशि आपकी 2 लाख रुपए अंदर इसलिए के दोनों, इसमें वापसी है। फिर आपने परचेज रिटर्न, परचेज से लेस, परचेज रिटर्न जो माल हमने परचेज किया उसमें से कुछ माल लौटा दिया 5,000, नेट परचेज आएगा 75,000। ठीक उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न 10,000 है, सेल्स में होगा लेस, सेल्स रिटर्न 10,000, 2 लाख में से 10,000 घटाइए, 1,90,000 आपका नेट सेल्स बनाएगा। इसको आप कह सकते हैं रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब उसके बाद में वेजेस प्रत्यक्ष खर्चा है, डीआर में 2 वेजेस, 2 वेजेस मजदूरी चुकाई, प्रत्यक्ष में है 20,000, ट्रेडिंग अकाउंट में प्रत्यक्ष में भी आते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग डीआर में प्रत्यक्ष में 2 आयात शुल्क बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ये प्रत्यक्ष में है 10,000। उसके बाद यह रॉयल्टी ट्रेडिंग डीआर में प्रत्यक्ष में अधिकार शुल्क बोलते हैं हिंदी में, टू रॉयल्टी अधिकार शुल्क 10,000। उसके बाद सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेंट रिसीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंटीसिपेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेट्स बैलेंस शीट में, कैश बैलेंस शीट में, बीआर बैलेंस शीट, बीपी बैलेंस शीट, बैंक लोन बैलेंस शीट, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, मोटर कार बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट। लास्ट वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 50,000 किया गया। ट्रेडिंग के शेयर में बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब इसका योग कीजिए, सीआर का ज्यादा है, सीआर का 1,90 और 50 2 40, 2,40,000। डीआर का ये देखना 10 20 40 40 60 60 और 75 1 15, तो देख लो 95 20 75 95 और 20 1 15 और 20 1 35, 2 40 में 1,35,000 बढ़ाइए, ये 501। फिर देख लो जी, 5 का 5 1 2 2 4 तो 6 7 13 1 35 5 10 1 3 4 1 5। ये करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट सीआर का योग डीआर से अधिक होने पर सकल लाभ होगा, लिखा जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एससीडी कर दो, चलिए डाउन 1,05,000
योग हो जाएगा 2,40,000। ये आपका बना ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने का उद्देश्य होता है सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। ट्रेडिंग के सीआर में 240 है, डीआर बढ़ाया, डेबिट में कम पड़ा है 1,05,000 जो कि सकल लाभ कराएगा। यदि डीआर का अधिक होता है तो ग्रॉस लॉस होता है, सीआर में के बाद ग्रॉस लॉस, इसमें आपका सकल लाभ हो रहा है। अब आपका प्रॉफिट डिस्काउंट कंटिन्यू है, इस सकल लाभ को ट्रांसफर करेंगे बाई पीएनबी के सीआर में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,05,000, 1,05,000। अब आप देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आने वाली जो मदे हैं अप्रत्यक्ष व्यय हैं, व्यापारिक और गैर व्यापारिक खर्चे लाभ हानि सब आएंगे। कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेस नहीं, प्रोडक्ट नहीं, रॉयल्टी नहीं, सैलरी डीआर में टू सैलरी वेतन कर्मचारी को चुकाते हैं 30,000, 30,000। डिस्काउंट अलाउड डीआर में 2, डिस्काउंट अलाउड हमने बट्टा दिया देनदारों को 5,000, ये रोकड़ी बट्टा है। फिर आपका रेंट रिसीट सीआर में आएगा बाय रेंट रिसीव किराया हमको मिला 5,000। फिर आपको दिया इसने इंटरेस्ट रिसीव, आपका ब्याज लाभ है, सीआर में आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव 5,000। डेब्ट्स नहीं, कैप्स नहीं, बीआर नहीं, बीपी नहीं, बैंक लोन नहीं, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुड और कोई मदद नहीं है। अब सीआर का योग कीजिए 1,05,10 1,15 1,15,000, 1,15 में घटाई 35,000, बचेगा आपका 0, 11 में 8, 80,000 रुपये, तरीका रही 80,000 रुपये। डीआर में नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, पूंजी खाते में ट्रांसफर होगा और डिफरेंस 80,000। योग करें 80 3 1 10 1 15, 1,15,000। यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका बनेगी बैलेंस शीट चिट्ठा या पोजीशन ऑफ फाइनेंस। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये इसका प्रारूप है। याद रखें बैलेंस शीट एक विवरण है जिसके अंदर एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल दिखाई जाती है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले ये बात आनी चाहिए आपको, न तो डीआर से होता है न टू बाई होता है, लेकिन याद रखें एसेट जो है उसका सिर्फ डीआर होता है, लायबिलिटीज कैपिटल से सीआर होता है। अब आप पहले लिखेंगे, फर्स्ट देखिए कैपिटल, दायित्व में आएगा कैपिटल अंदर। बैलेंस शीट के दायित्व में कैपिटल राशि 1,00,000 अंदर दिखाइए। अब इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो पूंजी खाते में ट्रांसफर होगा, शुद्ध लाभ से पूंजी हमेशा बढ़ेगी। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये, जोड़िए 1,80,000। उसके बाद में ड्राइंग्स आपको दिया है, ड्राइंग्स से पूंजी घटेगी हमेशा लेस। ड्राइंग्स 10,000। नेट अंतिम पूंजी आएगी 1,70,000 रुपये। ओपनिंग पूंजी 1,00,000 है। वर्ष के दौरान नेट प्रॉफिट 80,000, 180 और व्यापार के सामने 10,000 रुपये ड्राइंग्स कर दिया, निजी प्रयोग के लिए घटेगा। इसकी अंतिम पूंजी कराएगी 1,70,000। फिर आगे देखें, ओपनिंग स्टॉक नहीं, परचेज नहीं, सेल्स नहीं, सेल्स रिटर्न, वेजेस, इनपुट ड्यूटी, रॉयल्टी, सैलरी, डिस्काउंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, डेटर्स, एसेट्स में बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा डेटर्स 30,000। फिर आपको देख क्रेडिटर्स दायित्व में, क्रेडिटर्स लेनदार, क्रेडिटर्स
50,000। फिर आपको बी आर एसेट के अंदर आएगा, बी आर 10,000, बीपी दायित्व में डिस्पेबल 5,000। उसके बाद बैंक लोन दायित्व में, बैंक लोन बैंक से जो ऋण लिया है, कर्जा लिया है, बैंक लोन 40,000। लैंड बिल्डिंग एसेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग 1,25,000 एसेट आपकी इस प्राइस में होती है। उसके बाद ये फर्नीचर एसेट में, फर्नीचर राशि 10,000। फिर ये आपको मोटर कार एसेट में, मोटर कार 30,000। फिर आपको ये गुडविल एसेट में आएगा, गुडविल यह अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देते हैं भौतिक रूप से, 10,000। अब आपको बोला अंतिम स्टॉक 50,000, एसेट में आएगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। सर्वोपरि अब उसका योग कीजिए, बैलेंस शीट का योग बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा 50, 40, 90, 90 और 95, 1 95, 2 65, 2,65,000। देख लीजिए 0 0 5 का 5, 7 से 11, 11 5 16, 1 2, 50, 30, 80, 90, 100, 100, 2 25 और 40, 2 65, 2,65,000। ये आपकी बैलेंस शीट है जिसका एक बराबर है। इस तरीके से हमने बनाया है फाइनल अकाउंट। एक बार पुनः समझें, फाइनल अकाउंट अर्थात अंतिम खाते वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। फर्स्ट आपको बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत माल संबंधी खाते और प्रत्यक्ष को दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत अप्रत्यक्ष व्यय हैं और व्यापारिक और गैर व्यापारिक लाभ हानियां। और बैलेंस शीट के अंदर केवल 3 बातें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल। इससे बनती है आपकी बैलेंस शीट, जो कि वर्ष के अंत आर्थिक स्थिति है वो प्रकट करेगी। जबकि ट्रेडिंग पैनल अकाउंट से आपको वर्ष के दौरान ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और इसके अलावा नेट प्रॉफिट है वो आपको ज्ञात होगा। यानी सकल लाभ आपने ज्ञात किया ट्रेडिंग अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है, अगली वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।